गूगल पर मेंशन्ड है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीसस पोर्टल ओपन हो चुका है। इस वजह से कई बच्चे परेशान हैं कि भैया इसे फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, कैसे भर रहे हैं, कुछ तो बताओ। लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीसस पोर्टल अभी तक ओपन ही नहीं हुआ है। सो ये कब ओपन होने वाला है, इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आई है जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। दो इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन देता हूं। सबसे पहली है थोड़ी शॉकिंग कि आपका कॉलेज स्टार्ट होने में अब 1 महीने से भी कम का टाइम बचा है। सो अगले 1 महीने के अंदर अंदर आप लोग अपने कॉलेज जाना स्टार्ट कर देंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। ऐसी भी अपडेट निकल के आई है। और इसी के साथ साथ बच्चों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो कैसे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट किया जाता है ये भी इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। कई अपडेट्स आपको पता चलने वाली है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहली बात, द इंडियन एक्सप्रेस जो एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर आउटलेट है, यहां से अपडेट निकल के आई है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जिन जिन कोर्सेज में एडमिशन सीयूटी यूजी 2026 के थ्रू होगा, इनका एडमिशन पोर्टल इसी हफ्ते ओपन कर दिया जाएगा। तो आपको देखने को मिल सकता है कि सैटरडे या फिर संडे को दिल्ली यूनिवर्सिटी एक वेबिनार कंडक्ट करवा दे, जिसके अंदर आपको अलग अलग फेजेस की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे और उसके 1 से 2 दिन बाद इनका सीसस पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। सो अभी तक पोर्टल ओपन हुआ नहीं है, अगले 1 हफ्ते में आपको मिलेगा, पोर्टल ओपन हो जाएगा। द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है। इसी के साथ साथ द प्रिंट, जिसे कई बच्चे जानते होंगे, सो द प्रिंट ने भी अपडेट दी है कि डीयू लाइकली टू ओपन यूजी एडमिशन पोर्टल दिस वीक। सो कई सारी अपडेट्स हैं कि इसी हफ्ते हो सकता है पोर्टल आपका ओपन हो जाए ना बच्चों। इसी के अंदर एक और शॉकिंग खबर दी है कि डीयू एम्स टू स्टार्ट सेशन फ्रॉम जुलाई 21। दिल्ली यूनिवर्सिटी एम कर रही है कि आपका जो न्यू एकेडमिक सेशन है इसे जुलाई 21 से स्टार्ट कर दिया जाए। आज क्या तारीख है, 25 जून। कब से स्टार्ट होने वाला है, 21 जुलाई से। मतलब 1 महीने से भी कम का टाइम बचा है। मतलब 1 महीने के अंदर अंदर आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे ना। इसमें मुझे थोड़ी सी परेशानी दिख रही है कि 1 महीने से कम के अंदर ये लोग कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 फेजेस कंडक्ट करवा देंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ये सारे फेजेस का जो टाइम ड्यूरेशन है उसे और कम कर दें, और सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये कई सारे फेजेस को एक साथ मर्ज कर दें। डीयू का फेज 1, फेज 2 एक साथ भी आ सकता है। तो जो भी अपडेट्स आएंगी मैं इस चैनल पर आपको बता दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत चेंजेस इस बार होने के एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन प्रोसेस बहुत फास्ट ट्रैक करने वाला है। डीयू की सारी अपडेट आपको यहीं मिलती रहेगी, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कुछ भी आपसे मिस ना हो जाए। 2 अपडेट्स मैंने दे दी, चलिए 2 और अपडेट्स के बारे में हम बात करते हैं। द हिंदू के अंदर भी इंफॉर्मेशन निकल के आई है कि राजधानी मतलब दिल्ली के अंदर यूजी एडमिशंस इसी हफ्ते से बिगिन हो जाएंगे। सो आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेकिन दिल्ली के अंदर अपनी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अंबेडकर यूनिवर्सिटी। तो इससे रिलेटेड भी अपडेट है कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी लुक्स टू कंक्लूड एडमिशंस विद इन अ मंथ। तो आपको देखने को मिलेगा कि जून का जो एंडिंग टाइम है और पूरा जुलाई का जो महीना है, कई सारी काउंसलिंग पोर्टल्स आपके ओपन होने वाले हैं और बहुत फास्ट ट्रैक प्रोसेस में कई सारे फेजेस इनके खत्म भी हो रहे होंगे। तो इंपॉर्टेंट है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे सारे पोर्टल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही साथ बच्चों, एक बढ़िया गुड न्यूज मैं आपके लिए लेके आया हूं। बहुत ही कम कॉलेजेस हैं जो ऐसा करते हैं। एक ऐसा टॉप क्लास कॉलेज है जो आपको सीयूटी परसेंटाइल और क्लास 12 मार्क्स के बेसिस पर बड़ी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है। कौन सा ये टॉप कॉलेज है, मैं बात कर रहा हूं क्वांटम यूनिवर्सिटी की। क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की में लोकेटेड है, जो एजुकेशन हब है बच्चों उत्तराखंड का। इट इज वेल कनेक्टेड विद देहरादून, हरिद्वार एंड दिल्ली। यहां पर स्टूडेंट्स का स्पेशल फोकस करवाया जाता है ऑन इंटर्नशिप एंड इंडस्ट्री रेडी स्किल्स, जिसकी वजह से हमें यहां पर स्टूडेंट्स की इतनी अच्छी प्लेसमेंट देखने को मिलती है। हाईएस्ट पैकेज रहा है 33 LPA, और यहां पर जैसे मैंने आपको बताया सीयूटी परसेंटाइल और 12th मार्क्स के बेसिस पर अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। टॉप क्वालिटी एजुकेशन यहां पे प्रोवाइड करी जाती है एट अफोर्डेबल प्राइसेस। अलग अलग कोर्सेज की जो फीस है ये मैंने स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले कर दी है। इनका कोलैबोरेशन रहता है विद टॉप कंपनीज लाइक एडोबी, क्विक हील, केप जेमिनाई, जो एक बहुत बड़ी बात है। यहां पर आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर भी प्रोवाइड करा जाता है, और इसी के साथ साथ इनका कोलैबोरेशन रहता है विद इंडस्ट्री लीडर्स। इसी वजह से यहां पे इतनी अच्छी प्लेसमेंट रेट हमें देखने को मिल जाता है। आप सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि इनको एक बार जाके आप एक्सप्लोर करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इनके अलग अलग प्रोग्राम्स को आप चेकआउट कर सकते हैं, और अप्लाई करने पर भी आपको एक बड़ा डिस्काउंट मिल सकता है यूजिंग अ कूपन कोड जो मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है। तो मिस आउट मत करिएगा, बहुत कम टाइम इसमें अप्लाई करने के लिए बचा है। नाउ आगे बढ़ते हैं। और मुझे पता है आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा होगा कि भैया अपने डीयू का तो अपडेट दे दिया, लेकिन ये बताओ बीएचयू, जेएनयू, एयू इनके फॉर्म्स कब आएंगे। सो मैं ये आपको बता देता हूं कि सबसे पहले हमेशा देखने को मिला है दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म रिलीज होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म आने के 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर सभी यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग फॉर्म्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले डीयू का फॉर्म आएगा, फिर 1 से 1.5 हफ्ते में आपको दिखेगा सभी यूनिवर्सिटीज के काउंसलिंग पोर्टल ओपन होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि सिर्फ वेब सीरीज या इधर उधर मत रहो, आपको यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, जिससे कोई भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा तो आपको पता चलता रहे। बहुत कम टाइम इस बार मिलेगा आप लोगों को फॉर्म्स भरने के लिए और आगे प्रेफरेंस फिलिंग करने के लिए, तो एक्टिव आपका रहना बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसी के साथ-साथ बच्चों मैंने अभी तक आपको कई सारे अलग-अलग न्यूज़पेपर आउटलेट की इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन एक और अपडेट निकल के आई है दैनिक जागरण के अंदर, जहाँ इन्होंने बताई है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनकी फीस 425% तक इंक्रीज़ हुई है। सो फीस यहाँ पे इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है। मतलब मुझे लग रहा है कि आप लोगों का बैच थोड़ा अनोखा ही बैच है। सीबीएसई में भी गलतियाँ, नीट में भी गलतियाँ, सीयूटी में भी गलतियाँ और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस भी बढ़ रही है। अब क्या कहा जा सकता है? लेकिन कोई नहीं, कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनकी फीस हमें यहाँ पे इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है। आगे चल के दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से फीस स्ट्रक्चर का एक प्रॉपर पीडीएफ रिलीज़ किया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि इनकी हर एक-एक कोर्स की क्या फीस होने वाली है। इसी के साथ-साथ बच्चों आगे चल के जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का ना पोर्टल ओपन होगा, तो उसकी तरफ से फिर गाइडलाइंस भी आती है कि कैसे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। पिछले सालों में तो गाइडलाइंस में ये लिखा रहता था कि आपके डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। नाउ मैंने एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन सपोर्ट से पूछा कि क्या सेल्फ अटेस्ट करना मैंडेटरी होता है? सो इन्होंने बोला मैंडेटरी नहीं होता है। लेकिन अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से गाइडलाइन आती है इस साल भी कि आप अपने डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करिएगा, तो सबमिट कर देना सेल्फ अटेस्ट करके, फालतू में रिस्क क्यों लेना। अब मैं आपको बताता हूँ सेल्फ अटेस्ट कैसे करा जाता है। कई बच्चे एक बहुत बड़ी भूल ये करते हैं कि अपनी ओरिजिनल 10th एंड ओरिजिनल 12th मार्कशीट के ऊपर ही सेल्फ अटेस्ट कर देते हैं। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं करना, बहुत बड़ी गलती आपसे हो जाएगी। सेल्फ अटेस्ट अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को करना होता है तो उसकी फोटोकॉपी के ऊपर करना होता है। आपको अगर आगे चल के ड्यू की तरफ से गाइडलाइन मिलती है कि आपकी जो 10th एंड 12th की मार्कशीट है वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, तो आपको एक काम करना है कि जो आपकी ओरिजिनल 10th एंड 12th मार्कशीट है उसका कलर्ड प्रिंट आपको निकालना है। क्या करना है? उसका कलर्ड फोटोकॉपी आपको निकालना है, जहां पर टॉप पर लिखा होगा आपका बोर्ड का नाम, यहां पर आपकी फोटो होगी, डिटेल होगी और नीचे मार्क्स लिखे होंगे। यही होता है किसी भी मार्कशीट में जब हम देखते हैं नीचे गैप होता है बहुत बड़ा, है ना इसी गैप के नीचे आपको बस अपना साइन कर देना है, बड़ा प्यारा सा, जो आपका असली साइन आपने सीयूटी पोर्टल पे भी किया था। एंड इसके बाद जो भी डेट है आज या जो भी जब आप साइन करेंगे डेट होगी वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो अपना साइन करना इंपॉर्टेंट होता है, डेट लिखना इंपॉर्टेंट होता है और इसके थ्रू इतना काम कर दिया तो आपके डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड हो जाते हैं। सो ये करना रहता है, ऑल्दो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर ड्यू की तरफ से बोला जाता है तो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, सेल्फ अटेस्ट कर देना। सेल्फ अटेस्ट हमेशा फोटोकॉपी पे किया जाता है और सेल्फ अटेस्ट करने के लिए सिंपली अपना सिग्नेचर और नीचे डेट डाल दो, दैट्स इनफ। और अगर आपको आसपास और स्पेस दिखे तो साथ में ये भी लिख सकते हो सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना साइन करके डेट डाल दो और आपका काम हो जाएगा। तो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगे जाते हैं, ऐसे किया जाता है, कभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे सेल्फ अटेस्ट नहीं करते। इसी के साथ साथ बच्चों एक और अपडेट मैं आपको दे दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर दो ब्रांचेस होती हैं, एक है रेगुलर कॉलेज की ब्रांच और एक है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की ब्रांच। सो आपको देखने को मिलेगा कि अगले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर इन दोनों के फॉर्म आ जाएंगे। सो आप में से जिन भी बच्चों के बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि यार रेगुलर कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो जिन्हें भी डाउट है तो उन्हें मैं रेकमेंड करूंगा कि आप रेगुलर कॉलेज में तो पार्ट करिए, उसके काउंसलिंग में आगे पार्ट लीजिएगा, लेकिन डीयूएसएल का भी फॉर्म भर लीजिएगा फॉर अ बैकअप, बिकॉज डीयूएसएल का ऐसा नहीं है कि हर समय इनका फॉर्म ओपन रहेगा, इनका भी फॉर्म 1 से 1.5 महीने के लिए ही ओपन रहता है। सो रेगुलर कॉलेज में अगर आपको आगे चल के एडमिशन लेना है तो सबसे पहले एनटीए की तरफ से आपकी जो डिटेल्स हैं ये दिल्ली यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर करी जाएंगी। ट्रांसफर अभी हो ही रही होगी, तो इसीलिए जब आपका पोर्टल ओपन होएगा तो आपको दिखेगा कई सारी आपकी डिटेल्स वहां पर ऑटो फिल्ड होंगी, जैसे आपका नेम, आपका पेरेंट्स नेम, आपका जेंडर, आपकी कैटेगरी। इसी के साथ साथ आगे वेबिनार कंडक्ट होगा, अगले हफ्ते तक आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा और इसी के साथ साथ मेरा रिकमेंडेशन होगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी करके रखिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, एक बेहतरीन वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं जो ऊपर मैंने लिस्ट डाउन कर दी है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे आपको डॉक्यूमेंट्स की वीडियो ओपन हो जाएंगे, वो जाके आप देख सकते हैं। सो प्लीज अपने सारे डॉक्यूमेंट्स टाइमली रेडी कर लीजिए, एंड मोमेंट पर पैनिक नहीं करना। और एंड में मैं फिर से बोलूंगा, क्वांटम यूनिवर्सिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार इसे एक्सप्लोर जरूर करिएगा। बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो सीयूटी परसेंटाइल और 12 मार्क्स के बेसिस पर आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो चेकआउट जरूर करिएगा। बाकी आई होप सारी अपडेट्स आपको मिल गई होंगी। 4 अलग अलग न्यूज़पेपर आउटलेट से बच्चों में आपके लिए अपडेट्स लेके आया हूं। अपने समय में तो मैंने चेक नहीं किया था, बट क्योंकि अब आपको अपडेट करना होता है इसीलिए सारे पोर्टल्स में चेक करता रहता हूं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।